So hello everyone, myself Ayush Pandey, first year MBBS student from GDMC देहरादून। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन सब बच्चों को जो कि अब मेडिकल कॉलेज में एंटर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको कौन सी चीज़ें खरीद परचेज करनी होंगी जब आप अपने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में अब आप एंटर करने वाले हो। तो मोस्ट एसेंशियल चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा और कुछ सेकेंडरी चीज़ें भी जो कि ऑब्वियसली काम आती हैं। तो फोटो में दिख ही रहा होगा आपको कि मतलब मैक्सिमम चीज जो आपने सुनी ली होंगी इधर उधर से। जैसे सबसे पहले तो आपका वाइट कोट जो कि आपकी पहचान होगी, जिसे देख के लोग आपको बोलेंगे, जिसे देख के लोग आपको डॉक्टर साहब बोलेंगे, या फिर अभी बोलना शुरू कर दिया होगा बहुत लोगों ने तो आपको। दूसरा फिर सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड में पूरी लाइफ टाइम ही जो आपका साथ देंगी, आपकी बुक्स। तीसरा ये ज्वेलरी। चौथा जिसको लेके शायद आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगी, और फिर मतलब ये दोनों चीज़ें, स्टेथ और आपका बीपी ऐप। तो इस वीडियो में मैं आपसे मतलब पूरी लिस्ट मैंने बनाई है कि आपको कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए जो आपके काम आएंगी। तो देखो, सबसे पहले जो आपका एप्रन है वो तो आपको लेना ही है। मतलब हमारे कॉलेज में बिना एप्रन के लैब में या फिर क्लास में भी एंट्री देते ही नहीं है। मतलब अगर गलती से बंदे ने एंट्री ली और टीचर ने पकड़ लिया बिना एप्रन के बैठाया, बिना एप्रन के एक्सपेरिमेंट कर रहा है लैब में, कुछ भी कर रहा है, सीधे क्लास से बाहर निकालेंगे और अटेंडेंस भी नहीं देंगे। तो एप्रन कॉलेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियसली आप एक प्रोफेशनल कोर्स में आए हो तो आपको मतलब प्रोफेशनल दिखना है, आपको खुद को अच्छे से प्रेजेंट करना है, तो इसलिए एप्रन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, एप्रन भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है लॉन्ग एप्रन जो आपके मतलब थाई तक जाते हैं, मतलब लोअर थाई तक जाते हैं, और एक होते हैं जो आपके वेस्ट तक जाते हैं। तो देखो, मैं अपने कॉलेज का सिस्टम बताता हूँ। फॉर फर्स्ट ईयर जो लॉन्ग एप्रन होते हैं वो मतलब पहनने होते हैं, और उसके बाद सेकेंड ईयर से या फिर मतलब जब भी आपके जूनियर आ जाते हैं या फिर फ्रेशर हो जाती है, उसके बाद जो आप छोटे एप्रन है वो पहन सकते हो। तो इसलिए आई वुड से कि आप दोनों एप्रन ले लो। अब एप्रन या तो जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो वहीं पे वो लोग बताएंगे कि कौन सी दुकान से मिलेगा, और या तो वो ऑप्शन है, या तो आप अभी ले सकते हो एप्रन। बाद में जब कॉलेज में जाओ तो बस उस एप्रन में जो पॉकेट होती है यहाँ, उसमें जो अपने कॉलेज का लोगो है वो प्रिंट करवा लेना। ये दोनों ही ऑप्शन है। हालांकि अगर आप उसी वक्त लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर वो साइज और सब कुछ प्री प्रिंटेड लोगो, या फिर हो सकता है कॉलेज वाले जो यहाँ एप्रन के ऊपर नाम लिखवाते हैं बच्चे का वो भी हो। हालांकि हमारे कॉलेज में नहीं, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में एप्रन में बच्चों का नाम भी लिखवाते हैं। ये सब भी सिस्टम होता है, तो इसीलिए एडवाइजेबल है कि आप तभी लो। अभी भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उस वक्त बस कॉलेज का लोगो प्रिंट करवा लेना और अपना नाम प्रिंट करवा लेना, सिंपल। दूसरा आते हैं स्टेथोस्कोप पे। तो स्टेथोस्कोप पहले ही बता देता हूँ, अभी नहीं लेना है। अगर किसी ने गिफ्ट कराया कुछ कराया देन इट्स ओके, लेकिन अभी नहीं लेना है। जब आप कॉलेज में जाओगे तब भी नहीं लेना है। हालांकि अगर कॉलेज का सिस्टम है कि आपको स्टेथोस्कोप लेना है, उन्होंने बोल दिया कि अभी से ही ले लो, तब तो ले लो। लेकिन मेनली जो स्टेथोस्कोप का आपका यूज़ है वो आपका शुरू होगा जब आपका फिजियोलॉजी में क्लिनिकल लैब वाले आपके प्रैक्टिकल शुरू होंगे, जिसमें आपको पल्स नापना सिखाएंगे, बीपी मेजर करना सिखाएंगे, रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन, सीवीएस एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ये सब करना सिखाएंगे। तब आपके स्टेथोस्कोप का मेन काम आएगा। तो अभी स्टेथोस्कोप का कोई इतना यूज़ है नहीं। तो अगर मतलब अभी मतलब जब कॉलेज में जाओगे तब इतना लोड नहीं दिख रहा है तो तब मत लो, जब आपके एक्सपेरिमेंट शुरू हो तभी लेना। और मतलब लेटमैन का लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है अभी। मतलब 10,000 या 7 हज़ार 6 हज़ार 10 हज़ार रुपये इस स्टेथोस्कोप में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेटमैन का तब लेना जब इंटर्नशिप में जाओ, खुद कमाने लगो। अभी इंडो सर्जिकल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मतलब मैंने भी जब हमारे क्लिनिकल के प्रैक्टिकल शुरू हुए तो मैंने इंडो सर्जिकल का ही परचेज़ किया। बहुत सही स्टेथोस्कोप है। बाकी और दो भी कंपनीज आती हैं जैसे डॉक्टर मॉर्पियन या माइक्रोटोन, इनके भी आप ले सकते हो। बट फ्रॉम माई साइड इंडो सर्जिकल विल बी प्रेफरेबल, क्योंकि मैं भी उसी का मतलब मैंने भी उसी से अपने लैब में उसी को यूज़ किया। उसके बाद बी पी ऐप एपरेटस फिग्मा मैनोमीटर, वो भी अभी आपको नहीं लेना है। वो भी तभी लेना जब एक्सपेरिमेंट शुरू हो, जब टीचर्स बोल दें कि आपको मतलब एक्सपेरिमेंट शुरू होने वाले हैं तो खरीद लेना, या फिर जिन्होंने नहीं खरीदा है वैसे कुछ, तो तभी आप अपना बीपी ऐप लेना। और इतना मुश्किल भी नहीं है ये दोनों चीज़ें लेना। होगा कहीं आप सोचो कि एक्सपेरिमेंट कल से शुरू हो रहे हैं, हम अब ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, उसके आसपास तो होंगी मेडिकल शॉप्स, वहाँ मिल ही जाएंगी ये चीज़ें, ईजिली अवेलेबल होती हैं। तो इसीलिए ये तभी लेना जब आपके एक्सपेरिमेंट शुरू हो। हमारे कॉलेज में तो जो ये एनारॉइड बीपी मीटर होता है ये यूज़ करते हैं। कुछ कॉलेजेस में हो सकता है जो मरकरी वाला बीपी मीटर हो वो यूज़ करें, हालांकि दैट इज़ रेयर, क्योंकि ये बीपी मीटर आजकल ज़्यादा चल रहा है कॉलेजेस में। बाकी जब आप हॉस्पिटल वगैरह में जाओगे तब तो आप देख ही लोगे कि वहाँ तो डिजिटली यूज़ होता है। लेकिन ऑब्वियसली टेक्निक तो हमें सीखनी है, तो इसीलिए
दिस बीपी मीटर इज मोर प्रेफरेबल। उसके बाद आता है बोन सेट। अब देखो बोन सेट फर्स्ट हैंड लेने की तो मतलब बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं, और बहुत सारे लोग तो बोन सेट ही नहीं लेते हैं, क्योंकि मेन होता है, क्योंकि बोन सेट लो क्या कर भी क्या लोगे अगर आप एनाटमी पढ़ ही नहीं रहे हो। बोन सेट बाकी सीनियर से भी मिल जाता है, और बाकी जब आप डीएच में जाओगे तो वहाँ पे तो बोन्स होती हैं। बेस्ट तरीका तो वही है कि जब आप मतलब अपने डाइसेक्शन हॉल जहाँ पे बोन्स, कैडेवर्स, डाइसेक्शन ये सब होता है, वहाँ जाओ। तो वहाँ पे जब आपको बोन्स दी जा रही है, पढ़ाई जा रही है, तो वहीं पे आप बोन अच्छे से कर लो, ताकि हॉस्टल आके या घर आके या रूम पे जाके आपको बोन दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए बोन सेट मतलब तभी लेना अगर आपको कुछ ज़्यादा ही लग रहा है कि नहीं मुझे बोन्स भी अच्छे से करनी है वगैरह ऐसा कुछ, वरना बोन जो पढ़ाते हैं वो डीएच में ही रहता है। और बाकी अगर सीनियर से मिल रही है थोड़े सस्ते दाम पे तब तो ऑब्वियसली ले ही लेना। उसके बाद देखो कपड़ों की बात करें तो कुछ कॉलेजेस का, जैसे हमारी कॉलेज में तो ड्रेस है, कुछ कॉलेज में होता है जहाँ फॉर्मल्स पहन के जाना होता है, जहाँ पे अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर सको। तो इसलिए अपने साथ फॉर्मल्स रखना, नहीं तो कॉलेज यूनिफॉर्म तो मतलब एडमिशन लेने जाओगे तब बता ही देंगे लेनी है कि नहीं लेनी है। और बाकी अपने साथ मतलब रूम पे रहोगे या हॉस्टल पे रहोगे तो लाइट कपड़े रखना, और बाकी कोई फंक्शन वगैरह हुआ तो उसके लिए कोई एक आध ड्रेस रख लेना अच्छे से, कोट पैंट वगैरह, अगर कोई फंक्शन है मतलब जैसे फ्रेशर वगैरह तब रख लेना। मेन अपनी फॉर्मल्स तो ज़रूरी रखना। उसके बाद ये एक अच्छा फ़ोन और ईयरफोन। देखो फ़ोन से क्या है कि अब आपका कॉलेज का ग्रुप वहीं होगा, सारा शेड्यूल वहीं आता है, और जो भी आप मतलब डीएच में बोन की फ़ोटो लोगे या कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे, फ़ोटो लोगे, कुछ भी करोगे, तो ऑब्वियसली अच्छा फ़ोन, अच्छी स्टोरेज, अच्छी बैटरी सब होना ही चाहिए। और बाकी ईयरफोन भी रख ही लेना, क्योंकि ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम आपका फ़ोन और ईयरफोन यूज़ करते हुए बीतेगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चीज़, आईपैड, मतलब कोई भी टैब लेना है कि नहीं। अब देखो अगर आपने अभी से ही सोच लिया कि मैं आईपैड वगैरह, मैं वैसे भी आपको बताऊंगा कि बेस्ट टाइम कौन सा है लेने का, लेकिन अगर आपने अभी से ही लेने की सोच लिया कि नहीं मैं अभी ऑर्डर कर रहा हूँ, और सोच रहे हो कि मैं आईपैड मंगाऊँ या फिर सैमसंग का एस टैब मंगाऊँ, जो S6 लाइट, S6 वगैरह वो लूँ, तो आई वुड प्रेफर कि आप आईपैड ही लो। क्योंकि देखो आईपैड का जो अभी 9th जनरेशन आ रहा है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो ऑफ ऑलमोस्ट 30,000। और जो सैमसंग का S6 लाइट है दैट इज़ ऑल्सो ऑफ अबाउट 30,000। तो देखो पैसों का तो दोनों इक्वल ही हैं। और दूसरी बात ये है कि जो आईपैड है उसमें जैसे आप पेंसिल यूज़ करोगे, बस मैंने भी मतलब अपने आईपैड पे और अपने दोस्त के सैमसंग S6 लाइट को कंपेयर करके देखा, लिखने का एक्सपीरियंस सिर्फ आईपैड पे ही आपको अच्छा मिलेगा। S6 लाइट में जो उसका जो पेंसिल है वो मतलब बहुत ही बेकार है। तो इसीलिए टैब ले रहे हो तो देन बाय आईपैड ओनली, अगर अभी ले रहे हो। और राइट टाइम क्या है आईपैड लेने का, वो है आप पहले कॉलेज जाओ। पहले मतलब देखो फर्स्ट तो आपका जो एक महीना होगा शुरू का, उसमें तो आपका फाउंडेशन कोर्स होगा, उसमें कुछ नहीं होने वाला, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलेगा आपको उसमें। तो उसमें तो इतना कुछ, उसमें कुछ पढ़ाई भी नहीं होती है, वो तो मज़े करने का टाइम होता है एक महीना। उसमें तो मज़े करो, उसमें कुछ ऐसा बुक्स वुक्स भी नहीं खरीदना उस वक्त। आईपैड आप तभी लेना जब मतलब आपका कोर्स शुरू हो जाए, और उसके बाद मतलब 15-20 दिन रुक के आराम से आईपैड लेना। पहले आप देख लेना कि आपका बुक से पढ़ के ही हो जा रहा है या फिर आपको बुक से पढ़ के उसके साथ नोट्स भी बनाने हैं, तो आप आईपैड लेना। क्योंकि मुझे पर्सनली बुक से अगर मैं रीड करूँ तो इतना मुझे समझ नहीं आता, लेकिन अगर मैं बुक से रीड करके उसे लिखूँ भी, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते जाऊँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छे से याद होता है, समझ आ जाता है। तो इसलिए मैं इसी पे लिखता हूँ, ताकि अब मैं इस पे लिख भी इसी तरह हूँ, ताकि मतलब जब मैं आगे ईयर्स में जाऊँ तो मेरे पास वही नोट्स इसी में रहें, वो कॉपी वगैरह खो या कुछ डैमेज हो, इससे अच्छा इसी में लिखे हुए हैं तो ये रहेंगे मेरे साथ। ऊपर से आई क्लाउड में भी रहते हैं तो मैं कभी भी डाउनलोड कर सकता हूँ अगर डिलीट हो गया। तो इसलिए आईपैड तभी लेने जब कॉलेज में जाओ, फाउंडेशन कोर्स के बाद 15-20 दिन आराम से रुक के देख लो कि आपको बुक से पढ़ के हो जा रहा है, मार्क करके हो जा रहा है, या फिर आपको लिखने की ज़रूरत है। और हाँ आईपैड ही लेना। अगर आपको देखो सिर्फ बुक्स के लिए या फिर बुक्स डाउनलोड करने के लिए आईपैड चाहिए या ऐसी किसी चीज़ के लिए, तो आप एस टैब लो, अगर आपको लिखने के इतने काम के लिए नहीं चाहिए। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप आईपैड ही ले लो, क्योंकि आगे जाके लिखना भी पड़ेगा, और लिखने का एक्सपीरियंस इससे अच्छा कोई नहीं दे सकता। आप एस टैब पे लिखने जाओगे, लिखने की उम्मीद ही छोड़ दोगे, लिटरल बात ये है। इसलिए आईपैड लोगे तो पेंसिल भी लेना, और ऊपर से वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसकी जो पेंसिल है स्टेप की, वो आप लिखने जाओगे तो उसकी जो निब है वो दबती रहेगी, वो कुछ काम नहीं आएगा, उल्टा डर लगा रहेगा कि कहीं टूट ना जाएगा मैं ज़्यादा लिख लूँ। तो इसलिए आई वुड से आईपैड ही लो। और उसके बाद बुक्स का ये है कि बुक्स भी अभी मत लेना। देखो मैं आपको स्टैंडर्ड बुक्स बता दूंगा जो मैक्सिमम कॉलेजेस में बोलते हैं कि यही वाली लेना, लेकिन बुक्स आप कॉलेज में जाके ही लेना, क्योंकि कुछ कॉलेजेस होते हैं जो थोड़ा अलग फॉलो करते हैं। तो बुक्स तो देखो हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, दैट इज एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो देखो जो हमारा बायोकेमिस्ट्री है उसके लिए तो 2 बुक्स चलती हैं, दैट इज वासुदेवन एंड सत्यनारायण। तो वासुदेवन, तो हमारे कॉलेज में तो वासुदेवन थी, और मैक्सिमम कॉलेजेस में वासुदेवन ही फॉलो होती है, तो आप यही लेना वासुदेवन। उसके बाद बात करें फिजियोलॉजी के लिए, तो फिजियोलॉजी के लिए जो हमारी यूनिवर्सल बुक है दैट इज गाइटन एंड हॉल
फॉर मेडिकल फिजियोलॉजी, यही आप लेना। और बाकी मतलब जब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो जीके पाल या फिर एके जैन वगैरह मतलब लेनी हो तो ले लेना, वरना इसीलिए बोल रहा हूँ आईपैड इज़ द बेस्ट। अपनी स्टैंडर्ड बुक्स अपने साथ रखो, उसके साथ साथ बाकी और भी कोई बुक है वो इसमें डाउनलोड कर लो। मैंने भी जैसे गाइटन ले रखी है और जीके पाल जो है वो इसी में डाल रखी है। उसके बाद बात आते हैं एनाटमी पे। तो एनाटमी में सबसे पहले तो हमारे कॉलेज में बीडीसी चलती है, मतलब ऐसे कोई कंपलशन नहीं है, बीडीसी या विश्राम सिंह सर, दोनों में से कोई एक ले सकते हो। मैंने बीडीसी ली है। और दूसरा इसके साथ साथ मैंने ली है नेटर्स एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटमी। मतलब इसमें रियलिस्टिक डायग्राम्स हैं जो आपको एनाटमी समझने में और अच्छे से हेल्प करेंगे। मतलब अगर आप इसे देखोगे और फिर डीएच में सामने कैडेवर पे देखोगे, आपको लगेगा कि मतलब बहुत सिमिलैरिटी दिखेगी इसके डायग्राम्स में और एक्चुअल कैडेवर में। तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो इसीलिए बुक्स तभी लेना और यही लेना जो बता रहा हूँ, वरना अगर कॉलेज में कोई अलग से कोई फॉलो करते हैं तो वो तो फिर आपकी परेशानी हम क्या बोलें। तो ये है एक लिस्ट कि आपको क्या लेना है फर्स्ट ईयर में, क्या नहीं लेना है। और भी मैं ऐसी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड वीडियोस, नीट से रिलेटेड वीडियोस और काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।